चलो स्टार्ट करें विद न्यू टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले एक छोटा सा रिकॉल करते हैं सेंट्रल डॉगमा। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल डॉगमा की बात की है। सेंट्रल डॉगमा क्या था? अगर आपके पास एक डीएनए, डीएनए से बनेगा आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन, और डीएनए से डीएनए भी बन सकता है। डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? सेंट्रल डॉगमा। क्या ये वाली बात समझ आई? ये क्या हो गया? तो सभी लोग ध्यान से सुनना, सेंट्रल डॉगमा क्या होगा? डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। इस ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन को आप क्या बोलोगे? सेंट्रल डॉगमा। डीएनए से डीएनए बनने को हम कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। अच्छा, आरएनए से वापस भी डीएनए बन सकता है उल्टा। अगर आरएनए से उल्टा वापस डीएनए बनेगा तो हम इसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से डीएनए बना, हमने क्या कहा? इसे रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बना, हमने क्या कहा? इसे ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बना तो क्या कहा? ट्रांसलेशन। और अगर आरएनए से वापस डीएनए बन गया तो हम इसे क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल डॉगमा। और कौन से साइंटिस्ट ने सेंट्रल डॉगमा की बात की थी? क्रिक ने। किसने दिया इस चीज को? क्रिक, FHC क्रिक। क्लियर है बात सभी को? चलो अब आगे आओ, सुनो। डीएनए से हम क्या बनाने वाले हैं? आरएनए बनाएंगे। अच्छा, पूरे डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। लेट्स सपोज आपके पास एक बड़ा सा डीएनए का टुकड़ा है, उस पूरे डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। डीएनए पे कुछ हिस्से होते हैं जिनसे आरएनए बनेगा, पूरे डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल, मैं इतना बड़ा डीएनए हूं, तो मेरे पूरे हिस्से से नया आरएनए नहीं बनेगा। मेरे अंदर कुछ हिस्से होंगे छोटे छोटे, उन हिस्सों से आरएनए बनेगा। इतनी बात समझ आई? डीएनए का वो हिस्सा, डीएनए का वो हिस्सा जिससे बनेगा आरएनए। डीएनए का वो हिस्सा, डीएनए का वो हिस्सा जिससे आरएनए बनेगा, उस हिस्से को आप कहोगे जीन। जीन समझ आया क्या होगा? डीएनए का वो टुकड़ा जो आरएनए बनाएगा, उस टुकड़े को हम जीन कहेंगे। तो इससे तो एक बात साफ हो रही है कि पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनाएगा। डीएनए पे कुछ छोटे छोटे हिस्से होंगे, वो हिस्से आरएनए बनाएंगे, और उन सेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे? जीन। इतनी बात समझ आ गई सभी को? तो देखो, entire segment of DNA is not transcribed to RNA. Only few segment is transcribed and that segment is called gene. क्या यहां तक सब पहुंच गए? जीन क्या होगा? सिंपली आप बोलो, डीएनए का कोई ऐसा हिस्सा जिसके पास ताकत है कि वो आरएनए बना दे, और फिर उस आरएनए से क्या बन जाए? प्रोटीन। तो उस हिस्से को आप क्या बोलोगे? जीन। इतनी बात समझ आई सभी को? पक्का? अब सुनो आगे की बात। अब देखो, लेट्स सपोज ये जीन है, ये डीएनए का एक टुकड़ा है ना, देखो ना, 3 to 5, 5 to 3, ये डीएनए का टुकड़ा है। इस टुकड़े से आरएनए बनाया जा सकता है, तो इस टुकड़े को आप क्या बोलोगे? जीन। इतनी बात समझ आई? अब ध्यान से सुनना, ये एक डंडा है और ये एक डंडा है, दोनों स्ट्रैंड है। इन दो स्ट्रैंड से हम आरएनए बनाने वाले हैं, पर आरएनए में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? एक। आरएनए में कितना स्ट्रैंड होगा? एक। मतलब दो स्ट्रैंड से एक स्ट्रैंड बनने वाला है। तो सुनो, दोनों लोग नहीं बनाएंगे इसको, कोई भी एक बनाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? सुनो, मैं कह रहा हूं कि आपके पास ये डीएनए, लेट्स सपोज ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, ये 3 डैश है, और ये 5 डैश।
हमें पता है कि डीएनए के दोनों डंडे क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। अगर एक 5 to 3 तो दूसरा क्या होगा 3 to 5। एंटी पैरेलल होने के साथ साथ वो और क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। इतनी बात समझ आई। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों डंडे से मिलकर बनेगा एक डंडा आरएनए का। तो सवाल यह आता है, पहली बात, दोनों लोग तो नहीं बनाएंगे, ये दोनों मिलके इस डंडे को तो नहीं बनाएंगे। ये लोग क्या हैं, ये लोग हैं डीएनए, और ये क्या है, ये है आरएनए। डीएनए से आरएनए बन रहा है, लेकिन दोनों ने नहीं बनाया, कोई भी एक बनाएगा। या तो ऊपर वाला बनाएगा या तो नीचे वाला बनाएगा, या तो ऊपर वाला बनाएगा या तो नीचे वाला बनाएगा। दोनों में से कौन बनाएगा इसको, ये हमें अभी नहीं पता, हम इस बात को पता करेंगे। सबसे पहली बात, जो कोई भी बनाए, चाहे ऊपर वाला बनाए चाहे नीचे वाला बनाए, जो कोई भी बनाए आप उसे क्या बोलोगे, इनमें से जो कोई भी बनाएगा उसे क्या बोलोगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलोगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। सुनो, डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, पर दोनों लोग आरएनए को नहीं बनाएंगे, कोई भी एक होगा जो आरएनए को बनाएगा। वो जो आरएनए को बनाएगा उसको क्या बोलोगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। 2 स्ट्रैंड है, देखो, एक ऊपर का स्ट्रैंड है एक नीचे का स्ट्रैंड है। क्या दोनों लोग इसको बनाएंगे, नहीं, कोई भी एक बनाएगा, चाहे ऊपर वाला बनाए चाहे नीचे वाला बनाए। जो कोई भी बनाएगा उस डंडे को क्या बोलोगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनेगा, आरएनए। आरएनए। अच्छा, मतलब इतनी बात मुझे समझ आई कि ये दोनों में से कोई तो एक है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, जो दूसरा होगा वो होगा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या होगा, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो दूसरा हो जाएगा आपके पास नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, क्या ये आरएनए बनाएगा, नहीं बनाएगा। इतनी बात समझ आई। तो सुनो, समराइज करते हैं इसे। मुझे क्या समझ आया कि ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है इसमें 2 डंडे हैं, हम इसे खोल के बना लेते हैं। चलो कुछ ऐसा बना लेते हैं। तो हमें यह बात पता चली कि जो डीएनए होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड, उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो ये होगा डबल स्ट्रैंडेड। इतनी बात समझ आई। 2 स्ट्रैंड है, उनमें से एक स्ट्रैंड ऐसा होगा, स्ट्रैंड मतलब डंडा, समझ रहे हो ना, उसमें से एक स्ट्रैंड ऐसा होगा जो आरएनए को बनाएगा, और दूसरा ऐसा होगा जो नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा भी नहीं पता, वो बाद में देखा जाएगा। अच्छा, जो बनाएगा आरएनए को उस डंडे को आप क्या बोलोगे, टेम्पलेट, और जो नहीं बनाएगा उसे क्या बोलोगे, नॉन टेम्पलेट। ओके, तो एक होगा टेम्पलेट और एक होगा नॉन टेम्पलेट। इतनी बात समझ आई। जो टेम्पलेट होगा वो क्या बनाएगा, आरएनए को बनाएगा, और जो नॉन टेम्पलेट होगा वो आरएनए को नहीं बनाएगा। क्या यहां तक सब पहुंच गए, यहां तक कोई डाउट है, नहीं है। चलो अब अपना सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन टेम्पलेट है और कौन नॉन टेम्पलेट है, मतलब कौन आरएनए बनाएगा और कौन आरएनए नहीं बनाएगा। एक मिनट,
चलो, सबसे पहले आप ये बात सुनो, सबसे पहले आप ये सुनो कि दोनों लोग आरने क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों कोई भी एक आरने बनाएगा? पहला सवाल क्या हमारे पास, दोनों लोग, ऊपर वाला नीचे वाला, दोनों लोग आरने क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों कोई भी दोनों में से कोई एक ही बनाने वाला है? तो हमारे पास यहां पे अगला सवाल है, वाई बोथ strand do not form RNA? क्यों दोनों डंडे आरएनए नहीं बनाएंगे? पहला सवाल तो ये है हमारे पास। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत आसान है। सबसे पहली बात, लेट्स सपोज ये डीएनए हमारे पास जिसके दो स्ट्रैंड है, एक है 5 प्राइम और एक है 3 प्राइम, एक है 3 प्राइम और दूसरा 5 प्राइम। लेट्स सपोज दोनों लोग आरएनए बना रहे हैं, तो होगा क्या? क्या होगा ये देखो, ऊपर वाले ने अपना एक डंडा बनाया आरएनए का, नीचे वाले ने अपना एक डंडा बनाया आरएनए का, ये भी एक आरएनए, ये भी एक आरएनए, ये दोनों आरएनए आपस में क्या कर लेंगे? पेयरिंग। ये लोगों ने आपस में क्या कर लिया? पेयरिंग। और दो डंडे वाला आरएनए तैयार हो गया। पर क्या आरएनए दो डंडे वाला होगा? नहीं होगा। आरएनए हमेशा क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो पहला रीजन समझ आया। चलो, ये तो था पहला रीजन। इफ बोथ strand form RNA, then both RNA pair and form double stranded RNA। पहला रीजन समझ आया, क्यों दोनों लोग आरएनए नहीं बनाएंगे। अब दूसरा रीजन सुनो। देखो, दूसरा रीजन बहुत सिंपल है। लेट्स सपोज ऊपर वाले ने अपना एक आरएनए बनाया और नीचे वाले ने अपना एक आरएनए बनाया। ऊपर वाले ने एक आरएनए बना दिया अपना, नीचे वाले ने एक आरएनए बनाया। अच्छा, आरएनए से आगे जाके क्या बनेगा? प्रोटीन। तो यहां पर एक प्रोटीन बनेगा, ये कोई प्रोटीन 1 है, और यहां पर एक कोई प्रोटीन बनेगा, ये प्रोटीन 2 है। तो देखो, एक जीन से दो अलग प्रोटीन बन रहे हैं, एक जीन से दो अलग प्रोटीन बन रहे हैं, जो कि नहीं आएगा, नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता। एक जीन से एक प्रोटीन बनेगा, एक जीन से दो प्रोटीन नहीं बनेगा। क्या इतनी बात समझ आई? तो दो रीजन मैंने आपको बताया। पहला रीजन क्या था? पहला रीजन ये कि अगर दोनों लोगों ने आरएनए बनाया तो वो दोनों आरएनए आपस में क्या कर लेंगे? पेयरिंग। और ये कैसा आरएनए बनेगा? डबल स्टैंडर्ड, जो कि नहीं चल पाएगा। दूसरी बात, मान लो अगर दोनों लोगों ने अपना अपना आरएनए बनाया तो उनका अपना अपना प्रोटीन भी बनेगा, तो यहां पर दो प्रोटीन बनेगा, जो कि आगे जाके प्रोसेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगा। इतनी बात समझ आई? तो ये दो रीजन समझ आया। चलो, तो दोनों लोग आरएनए क्यों नहीं बनाएंगे? क्या इतनी बात समझ आ गई? कोई भी एक आरएनए बनाएगा। अच्छा, कौन आरएनए बनाएगा? जो भी आरएनए बनाएगा उस स्ट्रैंड को आप क्या बोलोगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो आरएनए नहीं बनाएगा उस स्ट्रैंड को आप क्या बोलोगे? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या यहां तक पहुंच गए सब लोग? चलो, इतना देख लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। इतना अपने दिमाग में रिकॉल कर लो। चलो, सभी लोग ध्यान से सुनो, शांत हो जाओ आप। तो हमने कहा कि दोनों डंडे से आरएनए नहीं बनेगा, कोई भी एक डंडा ऐसा होगा जो आरएनए बनाएगा। जो आरएनए बनाएगा उससे बोलोगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो नहीं बनाएगा उससे बोलोगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। दोनों लोग आरएनए क्यों नहीं बनाएंगे? उसका दो रीजन मैंने आपको बताया कि अगर दोनों लोगों ने आरएनए बनाया तो दो आरएनए बनेगा, दोनों आरएनए आपस में पेयरिंग करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे।
दूसरा रीजन हमने बात किया कि अगर दोनों लोगों ने आरएनए बनाया तो दोनों लोग अपना अपना प्रोटीन बनाएंगे, मतलब एक डीएनए से, एक जीन से दो प्रोटीन बनेगा जो कि नहीं चलेगा। इतनी बात समझ आई? अब ध्यान से सुनना, अब हम ये पता करेंगे कि आरएनए बनाएगा कौन, ऊपर वाला डंडा बनाएगा कि नीचे वाला। हम ये पता करेंगे कि टेम्पलेट है कौन, ऊपर वाला टेम्पलेट है कि नीचे वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारे पास डीएनए, एक साइड को हम बोलेंगे 5' और एक को हम कहेंगे 3'। फिर यहां पर हम कहेंगे 3' और यहां पर कहेंगे 5'। ध्यान से समझना सभी लोग, हमें यह पता करना है कि ऊपर वाला टेम्पलेट है कि नीचे वाला, और कौन सा नॉन टेम्पलेट है। सुनो, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप दो डब्बे लगा लो। आप दो डब्बे लगा लिए, पीछे तीनों बेंचों भगा दूंगा, एक भी आवाज हुआ तो, या अगले बार से तुम लोग खाली रिकॉर्डेड सेशन देखोगे, लाइव नहीं देख पाओगे। इधर ये दोनों क्या है तुम लोग का, तुम लोग हर लेक्चर में नौटंकी करते हो। सर क्या करेंगे वो बात का है, मैं क्या करूंगा मैं दिखा दूंगा। खड़े जाओ दोनों, 12 12 दोनों। इधर खड़े रहो दोनों आके, ओ चचा इधर, होशियारी नहीं, और आगे डस्टबिन के पास, और पीछे तुमको भी आना है। इग्नोर कर रहा हूं मतलब ये नहीं कि दिख नहीं रहा है मुझे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपने डीएनए के ऊपर दो डब्बे ले लो। एक डब्बा आपने शुरुआत में लिया, एक डब्बा आपने लास्ट में लिया। जो शुरुआत में डब्बा लिया आप उस डब्बे को बोलोगे प्रमोटर। क्या बोलोगे, प्रमोटर। और यहां पे जो डब्बा आपने लिया उसमें क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, टर्मिनेटर। तो एक डब्बा आपके पास प्रमोटर है और एक डब्बा आपके पास टर्मिनेटर है। इतनी बात समझ आई? कहां पर है प्रमोटर, कहां पर है टर्मिनेटर, तो आप बोलोगे ये जो जीन है ना, जीन के ऊपर शुरुआत में प्रमोटर और जीन के ऊपर लास्ट में टर्मिनेटर। इस जीन का पूरा नाम क्या होगा, इस जीन का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलोगे आप इसे, स्ट्रक्चरल जीन। तो आप बोलोगे स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर प्रमोटर है और स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर टर्मिनेटर है। इतनी बात समझ आई? चलो, इन तीनों को मिलाकर कितनी चीजें यहां पे, तीन है। एक तो प्रमोटर है, एक तो टर्मिनेटर है, और ये क्या है आपका जीन। इतनी बात समझ आई? इन तीनों को मिलाकर आप कहोगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलोगे आप इनमें, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सुनो, ये है आपके पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको तीन चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा प्रमोटर, दूसरा मिलेगा टर्मिनेटर, और तीसरा मिलेगा स्ट्रक्चरल जीन। क्या इतनी बात समझ आई? प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन, इन तीनों को मिलाकर आप क्या कहोगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। पहुंच गए यहां पे? चलो अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। यहां पर प्रमोटर है आपके पास, यहां पर है आपके पास टर्मिनेटर।
दोनों प्रमोटर की बात करो चाहे टर्मिनेटर की बात करो, दोनों एक जीन के ऊपर है, उस जीन को आप क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल जीन। पहुंचे यहां तक? अच्छा, पता क्या करना है हमें? पता ये करना है कि ये दोनों में से ऊपर वाला डंडा और नीचे वाला डंडा, इन दोनों स्ट्रैंड में से कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट है और कौन सा स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट, हमें ये वाली बात पता करनी है। देखो सिंपल है, सिंपल है, सुनो सुनो, आप सिंपली बोलो जिसके फाई डैश पर, जिसके फाई डैश पर आपको मिले, जिसके फाई डैश पे आपको प्रमोटर मिले, वो होगा नॉन टेम्पलेट। अपने पास देखो एकदम सिंपल ट्रिक है, जिसके फाई पे मिल जाए प्रमोटर वो होगा नॉन टेम्पलेट, जिसके फाई पे मिले प्रमोटर वो होगा नॉन टेम्पलेट। इतनी बात समझ आई? अच्छा पहले फाई को ढूंढो, फाई कहां पर है? एक फाई यहां पर और एक फाई यहां पर कौन से वाले फाई के ऊपर प्रमोटर है? उधर की इधर, नीचे वाला कि ऊपर वाला? ऊपर वाला। देखो इसके पास है प्रमोटर, इसके पास तो देखो टर्मिनेटर है ना, तो इस फाई के पास प्रमोटर है, तो ये वाला डंडा, ये वाला डंडा, ये ना डंडा, तो इस डंडे को आप क्या बोलोगे? नॉन टेम्पलेट। वेरी गुड, क्या बोलोगे आप इसे? नॉन टेम्पलेट। अच्छा अगर ये नॉन टेम्पलेट हुआ तो सामने वाला अपने आप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेम्पलेट। अब मुझे एक बात बताओ, आरने कौन बनाएगा, टेम्पलेट की नॉन टेम्पलेट? टेम्पलेट। तो अब आपको शायद ये बात पता चल गई कि आरने नीचे वाला बनाएगा। इतनी बात समझ आई? वापस बोलो, टेम्पलेट कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। ऊपर वाला कौन है? हाँ बस यही नहीं बोलना था, आप ऐसे उसको मुंह पे बोल दिए कि तू नॉन टेम्पलेट है, तू नालायक है, तू आरने नहीं बनाएगा, तो उसको लग गया बुरा। उसको क्या लग गया? बुरा। वो बुरा मान गया और नाउ ही इज क्राइंग, उसको क्राई आ रहा है। उसको क्या आ रहा है? क्राई आ रहा है। तो इसको आ रहा है, इसको कराए आ रहा है। ये वाली बात क्लियर है? अगर इसको कराए आ रहा है, अच्छा जब हम बचपन में छोटे थे और हमें कराए आता था, लाइक हम कहीं पे गिर गए या दीवार से लड़ गए या दरवाजे से लड़ गए और हम कराए करते थे, तो मम्मी क्या करती थी? ऐसे मार देती थी दीवार को, ये ले चुप हो जा ले, और हम लोग बन भी जाते थे। हमें लगता था अरे हाँ मम्मी ने उसको मार दिया, हम खुश हो जाते थे, हम चुप हो जाते थे। तो अब अपने को ये लोग कराए कर रहे हैं ना, तो इनका दिल रखने के लिए हम इनको चुप कराएंगे। तो इनका दिल रखने के लिए, खाली दिल रखने के लिए हमने इनको एक टाइटल दिया, हमने बोला अरे तू टेंशन मत ले, तू कोडिंग स्ट्रेंड है। तू कौन है? कोडिंग स्ट्रेंड का मतलब होता है जो किसी चीज को कोड करे, जो किसी चीज को बनाए। क्या लेकिन वो कुछ बनाएगा? नहीं, हमने खाली दिल रखने के लिए बोला। अगर ये कोडिंग है तो ये कौन हो गया? नॉन कोडिंग स्ट्रेंड। क्या यहां तक सब पहुंच गए? अच्छा टेम्पलेट किसको बोलेंगे, नॉन टेम्पलेट बोलेंगे, वो क्लियर हुआ। कोडिंग किसे बोलेंगे, नॉन कोडिंग किसे बोलेंगे, क्लियर हुआ। अच्छा आरने कौन बनाएगा, कोडिंग की नॉन कोडिंग? नॉन कोडिंग। कौन बनाएगा? नॉन कोडिंग। और कोडिंग आरने नहीं बनाएगा, ये खाली हमने ऐसे दिल रखने के लिए उससे बोल दिया। पहुंच गए यहां पे? इतना समझ लो सभी लोग, फिर आगे चलते हैं। समझ आया सभी को ये? चलो अब आगे चल रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनना। जब पढ़ाता हो तो तुम नींद में चले जाते हो, जैसे पढ़ाना बंद कर दो तुमको होश आ जाता है। सुनो, अच्छा तो टेम्पलेट कौन है, नॉन टेम्पलेट कौन है, वो क्लियर है सभी को? कोडिंग कौन है, नॉन कोडिंग कौन है, क्लियर है सभी को? अच्छा आरने कौन बनाएगा, टेम्पलेट की नॉन टेम्पलेट? कोडिंग की नॉन कोडिंग? इतनी बात समझ आई? अच्छा आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जितना भी आप रेफरेंस ले रहे हो, जितना भी रेफरेंस ले रहे हो कि कौन ये है, कौन वो है, कौन फाइव कहां थ्री, कौन प्रमोटर, कौन टर्मिनेटर, जितना भी रेफरेंस ले रहे हो सब आप कोडिंग स्ट्रैंड के टर्म्स में लोगे।
कोडिंग के टर्म्स में लोगे, लाइक कोडिंग स्टैंड ये, आप बोलोगे कोडिंग के 5 पे क्या मिलेगा? प्रमोटर। कोडिंग के 5 पे क्या मिलेगा? प्रमोटर। कोडिंग के 3 पे क्या मिलेगा? टर्मिनेटर। आई बात समझ में? बस इतनी सी बात थी। कोडिंग के 5 पे क्या मिलेगा? ये कोडिंग है, ये कोडिंग है। उसके 5 पे क्या मिलेगा? प्रमोटर। कोडिंग के 3 पे क्या मिलेगा? टर्मिनेटर। प्रमोटर एक ऐसी जगह है जहां से आपका आरएनए बनना चालू होगा। टर्मिनेटर एक ऐसी जगह है जहां पर आपका आरएनए बनना बंद हो जाएगा। यहां से आरएनए बनना चालू होगा और यहां पर आरएनए बनना बंद हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? पक्का समझ आया? अब स्टार्ट करते आगे। चलो अब ध्यान से सुनना। हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, तो अगर आपको डीएनए से आरएनए बनाना है तो आपको क्या लगेगा? एंजाइम। आपको डीएनए से आरएनए बनाने के लिए क्या लगेगा? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? तो चलो देखते हैं। हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होगा प्रोकार्योट, एक होगा यूकार्योट। ध्यान से समझना, एक होगा प्रोकार्योट और एक होगा यूकार्योट। प्रोकार्योट माने बैक्टीरिया और यूकार्योट मतलब प्लांट, एनिमल, फंगस, प्रोटिस्टा। ये चार लोग यूकार्योट में आएंगे। कौन कौन? प्लांट, एनिमल आपको पता ही है, प्लस फंगस और प्रोटिस्टा। ये लोग किस में आएंगे? यूकार्योट। और प्रोकार्योट में कौन आएगा? बैक्टीरिया, मोनेरा। क्लियर है बात? मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, एक ही बात हो गई। अब यहां पर आ जाओ। प्रोकार्योट्स के अंदर एक अकेला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज सभी तरीके के आरएनए को बना देगा। आरएनए तीन टाइप के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तीनों आरएनए को डीएनए से तीनों आरएनए कौन बनाएगा प्रोकार्योट के अंदर? आरएनए पॉलीमरेज। ये बात समझ आई? हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरआरएनए बना देगा, एमआरएनए भी बना देगा, टीआरएनए भी बना देगा, पर किसके अंदर? प्रोकार्योट के अंदर। इतनी बात समझ आई? तो यूकार्योट में क्या होगा? समझो, यूकार्योट में आरआरएनए एक अलग एंजाइम बनाएगा, एमआरएनए एक अलग एंजाइम बनाएगा, टीआरएनए एक अलग एंजाइम बनाएगा। अब सुनो, आरआरएनए कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 1। एमआरएनए कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 2। टीआरएनए कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाएगा आरआरएनए, 2 बनाएगा एमआरएनए, 3 बनाएगा टीआरएनए। सिंपली ऐसे लिखो, रो मत आरएमटी, रो मत 1 2 3, रो मत 1 2 3। इतनी बात समझ आई सभी को? इतनी बात समझ आई सभी को? हो गया। वापस सुनो, हमें बनाना है डीएनए से आरएनए। डीएनए से आरएनए बनाने के लिए चाहिए होगा एंजाइम। दो लोग हैं, एक प्रोकार्योट एक यूकार्योट है। प्रोकार्योट के अंदर क्या होगा? प्रोकार्योट के अंदर डीएनए से आरएनए बनाने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। वो तीनों तरीके के आरएनए बना देगा, चाहे आर हो, चाहे एम हो, चाहे टी हो। बट यूकार्योट के अंदर मतलब हमारे अंदर तीनों आरएनए बनाने के लिए तीन अलग एंजाइम है। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा? आरआरएनए। 2 क्या बनाएगा? एमआरएनए। 3 क्या बनाएगा? टीआरएनए। क्या यहां तक समझ आया सभी को? इसे देख लो एक बार अच्छे से। आरएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि सुनो, डीएनए से आरएनए बन रहा है ना, तो डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो एंजाइम का भी नाम क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट, मतलब डीएनए पे डिपेंड होकर आरएनए बना रहा है। लाइक अगर डीएनए पे ए लगा है तो यहां पे यू लगाएगा, डीएनए पे जी लगा है तो आरएनए में सी लगाएगा। इस तरीके से। क्लियर हुई ये बात सभी को? पढ़ लो एक बार इसे। चलो अब आगे की बात सुनो। देखो, ये आपका एक जीन था। जीन के शुरुआत में आपको क्या मिला? प्रमोटर। जीन के एंड में क्या मिला आपको? टर्मिनेटर। अच्छा सुनो, प्रमोटर के पहले कुछ हिस्सा होता है जिसको आप बोलते हो टाटा बॉक्स। क्या बोलोगे? टाटा बॉक्स। यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा।
ये इस साल की नीट के पेपर में आया था कि ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट में कौन होता है, TA, टाटा बॉक्स। क्लियर है बात सभी को? चलो अब ध्यान से सुनना। हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। एक को आप कहोगे सिग्मा फैक्टर और एक को आप कहोगे रो फैक्टर। हमारे पास दो फैक्टर होंगे, एक को आप कहोगे सिग्मा फैक्टर और एक को आप कहोगे रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर प्रमोटर पे आएगा, कहां पर आएगा, ये प्रमोटर है, यहां पर कौन सा फैक्टर आएगा, सिग्मा फैक्टर, और प्रोसेस को करवाएगा स्टार्ट। इतनी बात समझ आई? ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, मतलब आरएनए बनाने का जो प्रोसेस है, उसको स्टार्ट कौन करवाएगा, सिग्मा फैक्टर। कौन करवाएगा, सिग्मा फैक्टर। कहां पर करवाएगा, प्रमोटर पे। यहां पे ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो रहा है, यहां पर एक दूसरा फैक्टर आएगा जिसे क्या बोलोगे, रो फैक्टर, और प्रोसेस को करवाएगा स्टॉप। यहां तक समझ गया? चलो ये देखो, हमने अभी यही पढ़ा। हमारे पास सिग्मा फैक्टर है। अच्छा, कौन सा एंजाइम इस काम को करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज ना। तो देखो, सिग्मा फैक्टर बाइंड्स टू आरएनए पॉलीमरेज एंड स्टार्ट द प्रोसेस। अब फिर पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होगा, मतलब देखो सिंपल है, प्रमोटर था, वहां पर कौन आया, सिग्मा फैक्टर, वहां पे एक एंजाइम पहले से, कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। सिग्मा आया आरएनए पॉलीमरेज के पास, चलो 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 बनाओ आरएनए बनाओ, चलो उठो उठो। समझ आई ये बात? जैसे ये प्रमोटर है, यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पर ये एंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। मैं हूं सिग्मा फैक्टर, मैं आया आरएनए पॉलीमरेज को, हेलो हेलो उठो चलो बनाओ। क्लियर हुई बात? ये स्टार्ट हो गया। अब ये फटाफट क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है, बना रहा है बना रहा है बना रहा है। अब ये कहां पर पहुंचा, टर्मिनेटर पे। वहां पर एक और फैक्टर है, मान लो वो मैं हूं, वो फैक्टर मैं हूं, मैं कौन हूं, रो फैक्टर। मैं बोला भाई रुकना बस ना, कितना बनाएगा, बैठ चुपचाप बैठ, बंद हो गया। इतनी बात समझ आई? तो स्टार्ट किसने करवाया, सिग्मा फैक्टर, स्टॉप किसने करवाया, रो फैक्टर, और चेन को बड़ा किसने किया, एंजाइम ने। एंजाइम चेन को बड़ा कर रहा है, चेन बड़ा करने की एक्टिविटी को क्या बोलोगे, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। इतनी बात समझ आई सभी को? चलो अब यहां पर एक आरएनए अपने पास बन गया। क्या इतनी बात समझ आई? तो यहां पर आरएनए तैयार है, बस इतना ही था। अब दूसरा बुरा स्टेप्स है। चलो एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं, शुरू से पूरा प्रोसेस वापस बता रहा हूं ट्रांसक्रिप्शन का, ध्यान से सुनना सभी लोग। सुनो, ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को आप क्या कहोगे, ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से आरएनए कौन बनाएगा, तो देखो पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनाएगा, एक पूरा डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। पूरे डीएनए पे छोटे छोटे हिस्से होते हैं, डीएनए के हिस्से होते हैं, वो हिस्से जो आरएनए बनाए उन हिस्से को आप कहोगे जीन। सब तो नहीं बनाने वाले, कुछ लोग ही बनाएंगे, जो कुछ लोग बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे, जीन। इतनी बात समझ आई? जैसे ये पूरा डीएनए का चेन है, मैं बोला तुम लोग बनाओगे क्या आरएनए, सब लोग बोले नहीं हम सब नहीं बनाएंगे, हाँ ये बोल रही कि मैं बनाऊंगी, फिर वहां पे बोल रही मैं बनाऊंगी, तो वो लोगों को मैं क्या बोलूंगा, जीन। जो आरएनए बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, जीन। तो आरएनए कौन बनाएगा, जीन। अब सुनो, डीएनए में कितने डंडे होते हैं, दो। क्या दोनों डंडे से आरएनए बनेगा, नहीं। अच्छा, जिससे बनेगा उसे क्या बोलोगे, टेम्पलेट, जिससे नहीं बनेगा उसे क्या बोलोगे, नॉन टेम्पलेट। अब टेम्पलेट कौन होगा कौन नहीं होगा वो बात की बात है, पहली बात तो ये है, पहला सवाल तो ये कि दोनों लोग आरएनए क्यों नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहला रीजन, मान लो अगर दोनों लोगों ने आरएनए बनाया तो कितना आरएनए बनेगा, दो, और दोनों आपस में क्या कर लेंगे, पेयरिंग, और ये आरएनए कैसा हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड, जो कि नहीं चलेगा। दूसरा, चलो मान लो बना लिया दोनों ने, फिर दोनों लोग अपना अपना क्या बना लेंगे, प्रोटीन, जो कि एक जीन से कितना प्रोटीन बनेगा, अब दो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब अपने को यह पता करना है कि कौन टेम्पलेट है और कौन नॉन टेम्पलेट। एकदम सिंपल तरीका है, पहले आप अपने स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर क्या लगा दोगे, शुरुआत में डब्बा, प्रमोटर, और लास्ट में क्या लगा दोगे, टर्मिनेटर। अच्छा, जिसके फाइ पे प्रमोटर है वो कौन होगा, नॉन टेम्पलेट। तो सामने क्या होगा, सामने वाला क्या हो जाएगा, अच्छा नॉन टेम्पलेट का दूसरा नाम क्या होगा, कोडिंग, और टेम्पलेट का नॉन कोडिंग। जितना भी रेफरेंस लेते हैं वो किस से लेते हैं, कोडिंग से कि नॉन कोडिंग, कोडिंग से। कोडिंग के 5' पे कौन होता है, प्रमोटर, और कोडिंग के 3' पे कौन होता है। इतनी बात समझ आई? अब सुनो, हमारे पास
अगर आरएनए बनाना है तो हमें चाहिए एंजाइम। आरएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए प्रोकार्योट में? डीएनए सॉरी आरएनए पॉलीमरेज। बट अगर हम यूकार्योट की बात करें तो 3 आरएनए बनाने के लिए 3 अलग अलग एंजाइम चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज 1 कौन सा आरएनए बनाएगा? एम आरआरएनए। 2 कौन बनाएगा? एम आरएनए। और 3 क्या बनाएगा? टी आरएनए। अब अगली बात, अच्छा अगर प्रोसेस को स्टार्ट करवाना है तो कौन करवाएगा? सिग्मा फैक्टर। प्रोसेस को स्टॉप करवाना है कौन करवाएगा? रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पड़ा है उससे बाइंड करेगा और बोलेगा चल चल काम चालू कर। अब वो चेन बड़ा होगा, फिर टर्मिनेटर पे पहुंच जाएंगे, टर्मिनेटर पे कौन आएगा? रो फैक्टर, और वो आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉप करवा देगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमें एक आरएनए। ये वाली बात समझ आई? ठीक है, समझ लो इतना पहले। चलो ध्यान से सुनना सभी लोग। अब टाइप्स ऑफ आरएनए, हमने जो आरएनए बनाया वो 3 टाइप का हो सकता है। या तो हम आरआरएनए बना रहे हैं, या तो हम एमआरएनए बना रहे हैं, या तो हम टीआरएनए बना रहे हैं। कोई भी एक आरएनए बना रहे हैं हम, या तीनों भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने एंजाइम कौन से डाले। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे टीआरएनए की। कुछ ऐसा होता है आपका टीआरएनए, ऑलमोस्ट क्रॉस शेप। देखो टीआरएनए का काम क्या होगा, तो उसके पहले आपको एमआरएनए समझना होगा। ये है आपका एमआरएनए, ये लाइन जो दिख रहा है आपको, सीधा लाइन। एमआरएनए एक सिंपल सा स्ट्रेट चेन होगा, उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे कोड। क्या प्रेजेंट होंगे? कोड। एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होंगे कोड, जैसे कि ए यू जी सी सी जी यू, ऐसे कोड होंगे, बहुत सारे कोड होंगे। ये कोड किसके ऊपर होंगे? एमआरएनए के ऊपर। और ये कोड से ही पता चलेगा कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। ये कोड किस चीज के होते हैं? प्रोटीन बनाने के होते हैं। कौन सा प्रोटीन होगा ये इस कोड के फॉर्म में प्रेजेंट है, और किसके ऊपर प्रेजेंट है? एमआरएनए के ऊपर। इतनी बात समझ आई? एमआरएनए एक स्ट्रेट चेन है, उसके ऊपर क्या मिलेगा? कोड मिलेगा। कोड किस फॉर्म में होगा? नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में होगा, जैसे कि AUGC। और इस कोड से ही आगे जाके क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। इतनी बात समझ आई? तो हम ये कह सकते हैं कि एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन बनाने का, कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। पहुंच गए यहां पे? प्रोटीन बनाने की जानकारी किसके पास होती है? एमआरएनए के पास। किस फॉर्म में होती है? कोड के फॉर्म में होती है। पहुंच गए यहां पे? अब इस कोड को पढ़ेगा कौन? कि ये पढ़ेगा कौन? तो इस कोड को पढ़ने वाला कौन होगा? टीआरएनए। कौन होगा? टीआरएनए। तो इस कोड को कौन पढ़ेगा? टीआरएनए। क्या इतनी बात समझ आई सभी को? पक्का? जो एमआरएनए के ऊपर कोड होता है प्रोटीन बनाने का, उस कोड को कौन पढ़ेगा? टीआरएनए। तो देखो, रीड द एमआरएनए एंड ब्रिंग अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड। मतलब क्या होता है? हमें उस कोड को पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद हमें क्या लेके आना होता है? हमें लेके आना होता है अमाइनो एसिड। क्या इतनी बात समझ आई? कोड को पढ़ने के बाद क्या लाना होता है? अमाइनो एसिड। और इस अमाइनो एसिड को कौन लेकर आएगा? टीआरएनए। पहुंच गए यहां पे सब? वापस सुनो, एमआरएनए है, एमआरएनए पर कोड है। इस कोड से हमें पता चलेगा कि प्रोटीन कैसा बनेगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन क्या होगा? प्रोटीन का सिंपल सा मतलब होता है अमाइनो एसिड का चेन। बहुत सारे अमाइनो एसिड को साथ में रख दो, एक चेन बनेगा, उस चेन को आप क्या बोलोगे? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होगा? अमाइनो एसिड का चेन। पहले कौन सा अमाइनो एसिड लगा, फिर कौन सा अमाइनो एसिड लगा, ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा कोड से। किससे पता चलेगा? कोड से। और ये कोड किसके पास होगा? एमआरएनए के ऊपर। तो इस कोड को पढ़ेगा कौन सबसे पहले? टीआरएनए। और पढ़ने के बाद अमाइनो एसिड वो लेकर आएगा ना, कि अच्छा ये वाला अमाइनो एसिड है, चलो लेकर आते। कौन लेकर आएगा? टीआरएनए। तो हो गया, 2 आरएनए हो गया, टीआरएनए और एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर क्या मिलेगा? कोड। इस कोड से प्रोटीन बनता है। बाकी इस कोड को पढ़ेगा कौन? टीआरएनए। और अमाइनो एसिड को लेकर कौन आएगा? टीआरएनए। ठीक है, लास्ट में आपके पास आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। तो सुनो, आरआरएनए क्या करेगा? फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड।
सुनो, दो अमाइनो एसिड के बीच में आपको बॉन्ड बनाना होता है, इस बॉन्ड को आप बोलते हो पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमाइनो एसिड के बीच में आपको बॉन्ड बनाना होता है, इस बॉन्ड को आप क्या बोलोगे? पेप्टाइड बॉन्ड। इस पेप्टाइड बॉन्ड को कौन बनाएगा? आरआरएनए, क्योंकि आरआरएनए के पास होती है कैटालिटिक एक्टिविटी। क्या होगा इसके पास? कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब होता है एंजाइम वाली एक्टिविटी, और उस एंजाइम की मदद से क्या बनाएगा? दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट, तो वही देखो लिखा है गॉट एंजाइमेटिक एक्टिविटी। क्या तीनों आरएनए सभी को क्लियर है? बस हो गया ये। एक बार फटाफट वापस से रिकॉल करते हैं। हमारे पास तीन आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। बात करेंगे पहले एमआरएनए की। एमआरएनए एक स्ट्रेट चेन होगा, इस चेन के ऊपर क्या मिलेंगे आपको? कोड। इस चेन के ऊपर आपको क्या मिलेंगे? कोड। इस कोड से ही पता चलेगा कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। तो हम ये बोलते हैं कि एमआरएनए के ऊपर होता है कोड, और इस कोड से ही प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन बनाने का पूरा क्रेडिट किसको जाएगा? एमआरएनए को। हम बोलते हैं कि एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। हमारे पास तीन आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, तीन है, लेकिन प्रोटीन कौन बनाएगा? एमआरएनए, क्योंकि कोड किसके पास होता है? एमआरएनए के पास। ये पहुंच गए यहां पे। अब सुनो, उस कोड को पढ़ेगा कौन? टीआरएनए। पढ़ने के बाद क्या लेकर आना है? अमाइनो एसिड, क्योंकि कोड में पता रहता है, कोड से पता चलता है कि अच्छा पहले ये अमाइनो एसिड आएगा फिर ये आएगा। तो पढ़ेगा टीआरएनए, पढ़ने के बाद लेकर आएगा अमाइनो एसिड को कौन? टीआरएनए। तो दो काम उसका समझ आया। अब आपने अमाइनो एसिड लाके रखा, फिर आपने दूसरा अमाइनो एसिड लाके रखा, फिर आपने तीसरा लाके रखा, चौथा लाके रखा, उनको जोड़ना भी तो पड़ेगा। जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे वहां पे? कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन बनाएगा? आरआरएनए। क्या इतनी बात समझ आई? क्योंकि आरआरएनए के पास कौन सी एक्टिविटी होगी? एंजाइम की एक्टिविटी होगी। पहुंच गए यहां पे सब? एक बार पढ़ लो इसको भी। चलो सुनो, अगली बात ध्यान से सुनना। ट्रांसक्रिप्शन कहां पर हो रहा है हम वो समझने जा रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन क्या है? आरएनए बन कहां पर रहा है? सुनो, सबसे पहले बैक्टीरिया की बात हो रही है कि प्रोकार्योट में, बैक्टीरिया में कहां पर बन रहा है। उसके पहले आप पहले यूकार्योट समझो, वो ज्यादा बेटर पड़ेगा आपको। पहले यूकार्योट में आओ। यूकार्योट मतलब हम लोग। देखो, हमारे अंदर न्यूक्लियस होता है, और हमारे अंदर डीएनए से आरएनए कहां बनेगा? न्यूक्लियस के अंदर बनेगा। हमारे अंदर डीएनए से आरएनए कहां बनेगा? न्यूक्लियस के अंदर बनेगा। इतनी बात समझ आई? पर बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है ना। तो उनके अंदर कहां बनेगा? तो उनके अंदर साइटोप्लाज्म में बनेगा। इतनी बात समझ आ गई सभी को? तो याद रखना कि प्रोकार्योट में कहां पर आरएनए बनेगा? साइटोप्लाज्म में। यूकार्योट में कहां पर आरएनए बनेगा? न्यूक्लियस में। क्लियर है बात? अच्छा, आरएनए बनने के प्रोसेस को आपने क्या कहा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन। तो पहले हमारे अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए बनना, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनना। आरएनए कहां पे बना? न्यूक्लियस में। और प्रोटीन कहां बनेगा? साइटोप्लाज्म में। हमारे अंदर आरएनए कहां बनेगा? न्यूक्लियस में। और प्रोटीन कहां बनेगा? साइटोप्लाज्म में। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया में दोनों साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ये वाली बात समझ आ गई? समझ लो, ये एक बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म में। समझ लो, ये एक यूकार्योट है, तो इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कहां होगा? अलग अलग जगह। न्यूक्लियस में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन, और साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ट्रांसलेशन। और दोनों अलग अलग होगा, लेकिन इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ में होगा। बैक्टीरिया में पहले आरएनए बनेगा, तुरंत उससे प्रोटीन बन जाएगा। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है, पहले आरएनए बनेगा, फिर थोड़ी देर बाद प्रोटीन बनेगा। और बैक्टीरिया में दोनों साथ में बन रहा है। पहुंच गए यहां पे? तो ये था बस। देखो, ये प्रोकार्योट है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अकर इन द साइटोप्लाज्म, और दोनों एक ही कंपार्टमेंट में हो रहे हैं और साथ में हो रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर दोनों अलग अलग जगह पे होंगे और एक के बाद एक होंगे। क्लियर हो गई ये बात? चलो आगे आते।
चलो देखो, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है पहले वो समझो। कोई ऐसा जीन जो प्रोटीन बनाने की ताकत रखता हो, आप उसे सिस्ट्रॉन कहोगे। कोई ऐसा जीन, कोई ऐसा जीन जो क्या बना सके, प्रोटीन, आप उसे क्या कहोगे, सिस्ट्रॉन। अच्छा, आपका एमआरएनए भी जीन है, आपका आरआरएनए भी जीन है, आपका टीआरएनए भी जीन है, पर तीनों में से प्रोटीन कौन बनाता है, एमआरएनए, आरआरएनए की टीआरएनए, एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो जो प्रोटीन बनाता है उसको क्या बोलते हो, सिस्ट्रॉन ना। तो यहां पे एमआरएनए क्या हो गया, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन का मतलब समझ आया, ऐसा जीन जो क्या बनाता हो, प्रोटीन। ऐसा जीन जो बनाए प्रोटीन उसे कहोगे सिस्ट्रॉन। कौन है वो सिस्ट्रॉन, एमआरएनए। क्या ये वाली बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है। सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट मेक्स एनी आरएनए इज नोन एज जीन। अब जीन दैट मेक एनी पोर्शन एनी प्रोटीन इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है समझ आया, ऐसा जीन जो क्या बनाए, प्रोटीन। और जीन क्या होता है, डीएनए का टुकड़ा जो आरएनए बनाए वो जीन। अभी जीन देखो मैंने बता चुका हूं, वापस सुनो पूरा, दोनों वापस सुनो। जीन क्या होगा, सिस्ट्रॉन क्या होगा, डीएनए का वो हिस्सा जो आरएनए बनाए वो कौन है, जीन। ऐसा जीन जो प्रोटीन बनाए वो क्या होगा, सिस्ट्रॉन। कौन है सिस्ट्रॉन, एमआरएनए। समझ आया? चलो अब सुनो, अब सुनो। हमारे पास तीन तरीके का आरएनए होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। लेकिन प्रोटीन कौन बनाता है, सिर्फ एमआरएनए। तो सिस्ट्रॉन कौन हुआ, एमआरएनए। पहुंच गए यहां तक? अब आगे की बात सुनो। दो जानवर अपने पास, एक है, दो ऑर्गेनिज्म, एक है मोनोसिस्ट्रॉनिक, सॉरी, एक है यूकारियोट और एक प्रोकारियोट। जो प्रोकारियोट होते हैं वो होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और जो यूकारियोट होते हैं वो होते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। मतलब क्या है, हम लोग कौन होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक। P फॉर प्रोकारियोट, P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यहां पर आओ, when one transcription unit form only one protein it is called monocystronic। हम अपने एक जीन से एक प्रोटीन बनाते हैं ना, एक जीन से एक प्रोटीन बना रहे हैं, तो हम कौन हुए, मोनोसिस्ट्रॉनिक। इनका देखो, when one transcription unit form more than one protein they are polycistronic। ये लोग के पास एक से ज्यादा जीन होता है, और तीन जीन, कितना जीन है, तीन जीन, तीन जीन से कितना प्रोटीन बनेगा, तीन। तो इसे क्या बोलोगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। हम एक जीन से एक प्रोटीन बना रहे हैं, ये तीन जीन से तीन प्रोटीन बना रहे हैं। एग्जाम्पल यहां पर आप लैकोपेरॉन लेते हो, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, तीन एंजाइम बनता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ये भी आगे आएगा टॉपिक। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? वापस सुनो, सिस्ट्रॉन का मतलब होगा ऐसा जीन जो क्या बनाए, प्रोटीन, उसे आप सिस्ट्रॉन कहोगे। कौन है वो जीन, एम आर की टी, एमआरएनए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दो ऑर्गेनिज्म है, एक है आपके पास प्रोकारियोट, एक है आपके पास यूकारियोट। प्रोकारियोट कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मतलब उनके पास जीन का नंबर ज्यादा है तो प्रोटीन भी ज्यादा बनेगा, तीन जीन तीन प्रोटीन। यूकारियोट में आओ, ये लोग क्या होंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक, इनके पास एक जीन है और वो एक जीन से एक प्रोटीन बनेगा। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो इतना समझ लो, अगला टॉपिक मेन है उसको अच्छे से करते हैं। तुम लोग एसी क्यों बंद किए हो सब, इतना किसको ठंडा लग रहा है? कौन रिमोट लिया है? चलो स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास मॉडिफिकेशन। अच्छा सुनो, हमने ना आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज किया। कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज 2, बताओ कौन सा आरएनए बनेगा, एमआरएनए, बराबर है। लेकिन नहीं बना, यहां पर भी कट गया, समझ रहे हो, यहां पर भी कट गया। आरएनए पॉलीमरेज 2 डाले तो क्या बनना चाहिए, एमआरएनए ना, नहीं बना। उसकी जगह एक दूसरा आरएनए बन गया और उसका नाम है एचएनआरएनए। एमआरएनए ना बनकर क्या बना, एचएनआरएनए। आए, ये क्या हो गया, बनना चाहिए था, अरे भाग, बनना चाहिए था एमआरएनए, लेकिन क्या बन गया, एचएनआरएनए। तो कुछ तो गड़बड़ है, दया,
अब सुनो, ध्यान से सुनो, mRNA ना बनकर HNRNA बना। तो पहले तो आपको यह सवाल आ रहा होगा कि पहले ये बताओ mRNA था क्या, वो कैसा दिख रहा है, फिर ये बताओ HNRNA कैसा दिख रहा है, तो कुछ फर्क समझ आएगा कि क्या ना बनकर क्या बना। बराबर है? तो सुनो, ये है HNRNA, ये HNRNA। अगर आप ध्यान से देखो तो HNRNA में आपको दो चीजें दिख रही होगी, एक ब्लैक लाइन, एक ऑरेंज लाइन। दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक ब्लैक पार्ट और एक ऑरेंज पार्ट। सुनो, HNRNA का फुल फॉर्म होता है हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए। HNRNA का फुल फॉर्म क्या होगा? हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए। HNRNA दो चीजों का मिक्सचर होता है, दो चीजें मिली हुई होती हैं, एक होगा एक्सॉन, एक होगा इंट्रॉन। HNRNA में दो चीजें मिली हुई होती है, एक होगा एक्सॉन और एक होगा इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन ऐसे। अगर आप देखो तो ऑरेंज वाला पार्ट एक्सॉन है और ब्लैक वाला पार्ट इंट्रॉन है। एक्सॉन और इंट्रॉन का मिक्सचर है। इस मिक्सचर का एक और नाम होगा, पहला तो आप HNRNA बोल ही रहे हो, इसी का एक और नाम होगा, इसी को आप बोलोगे स्प्लिट जीन। क्या बोलोगे? स्प्लिट जीन। पहुंच गए यहां तक? स्प्लिट जीन क्या होता है समझ आया? अगर आपके आरएनए में मिलावट है, आपके आरएनए में क्या है? मिलावट है। किस चीज की मिलावट है? दो लोगों की, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। तो आप इसे क्या बोलोगे? हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, या तो और क्या बोलोगे? स्प्लिट जीन। तो अपना काम क्या है? अपना काम है कि मुझे HNRNA से क्या बनाना है? mRNA। क्योंकि मुझे आगे जाके प्रोटीन बनाना है ना। प्रोटीन किससे बनता है? mRNA से। पर mRNA तो मिला ही नहीं, क्या मिल गया? HNRNA। क्या करूं इसका? अच्छा डालू क्या? नहीं, इसको बदल के क्या बनाओ? mRNA। कैसे बनाएंगे वही पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं वो समझ आया? सुनो, मैंने डाला RNA पॉलीमरेज 2, तो क्या बनना चाहिए था? mRNA, लेकिन कट गया और क्या बना? HNRNA। अच्छा, HNRNA में दो चीजें होती है, कौन कौन सी दो चीजें होती है? एक्सॉन इंट्रॉन। HNRNA में दो चीजें होती है, कौन कौन सी? एक्सॉन इंट्रॉन। HNRNA का दूसरा नाम क्या होगा? स्प्लिट जीन। पर मुझे क्या चाहिए? mRNA। mRNA में क्या होगा? mRNA में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होगा। mRNA में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक्सॉन। तो अगर मुझे HNRNA से mRNA बनाना है तो क्या निकाल दूं? इंट्रॉन निकाल दो। HNRNA में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों है ना, और mRNA में क्या है? सिर्फ एक्सॉन। तो क्या निकाल दो कि mRNA बन जाएगा? इंट्रॉन निकाल दो। सुनो, दो चीजें, एक्सॉन इंट्रॉन। इन 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 एक्स एक्स। तो जो इन बोल रहा है उसको निकाल दो, उल्टा करना है आपको, इन वाले को निकाल दो, तो इंट्रॉन को निकालना है और एक्स वाले को रखना है। तो कैसे करेंगे ये काम? कैसे हम लोग इंट्रॉन को निकालेंगे वो समझते हैं। आ जाओ यहां पर आओ। हम करेंगे दो प्रोसेस, हम करेंगे दो प्रोसेस। पहला तो करेंगे कैपिंग, कैपिंग। दूसरा करेंगे टेलिंग। अब पूछ लगा के नहीं घूमूंगा, कैपिंग और टेलिंग। और फिर करेंगे स्प्लाइसिंग। तीन प्रोसेस करेंगे, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, CTS। पहला प्रोसेस क्या करोगे? कैपिंग। दूसरा टेलिंग, और तीसरा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब काटना। वाओ। अब वापस आओ, कैपिंग कहां करोगे? 5 पे। अच्छा, जो नया आरएनए मिलता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा 5 to 3। नए आरएनए की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? 5 to 3। अच्छा, आरएनए किससे बनता है? टेम्पलेट से ना। तो मतलब टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या हुई होगी? उल्टा, 3 to 5। टेम्पलेट अगर 3 to 5 होगा तभी तो उससे 5 to 3 बनेगा, उल्टा। ये वाली बात समझ आई? अब सुनो, तो आप 5 पे क्या करोगे? कैपिंग। 3 पे क्या करोगे? टेलिंग। कैपिंग मतलब क्या होगा? कैपिंग का मतलब होगा वहां पर आप एक केमिकल कंपाउंड लगा रहे हो, क्या नाम है उसका? मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप 5 पे क्या लगा रहे हो? मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप 3 पे क्या लगा रहे हो? बहुत सारा ए। क्या लगा रहे हो? बहुत सारा ए, ए ए ए ए एडिनाइन। इतनी बात समझ आई? जैसे ही आप ये लगाओगे तो क्या होगा ना, ये जो आपका आपका ये जो एक्सॉन है और ये जो आपका इंट्रॉन है, ये जो इंट्रॉन है ना, इंट्रॉन ऐसा गोल गोल घूम जाएगा, नहीं घुमाया यहाँ पे। इंट्रॉन क्या होगा? ऐसा गोल गोल, मतलब बाहर की तरफ आ जाएगा। ये देखो कुछ ऐसा। ये देखो, जैसे ये है आपका
समझ लो, ये वाला है आपका इंट्रॉन, इसी को निकालना है ना। इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 पे कैपिंग और 3 पे क्या करोगे, टेलिंग। कैपिंग का मतलब क्या लगाना है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहां पे क्या लगाओगे, बहुत सारा ए। तो क्या होगा ना, ये जो आपका इंट्रॉन है वो ऐसा गोल गोल घूम जाएगा, ये देखो ऐसे। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, इस स्ट्रक्चर को बोलोगे स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर आएगा एक आरने, यहां पर एक हीरो एंट्री मारेगा, वो एक आरने है। इस आरने का नाम है एसएन आरने। क्या बोलोगे, एसएन आरने। ये आके काट देगा, देखो सबको काट देगा, ये लो काट दिया, काट दिया, काट के निकाल दिया। क्या बचा अब, एक्सॉन, और एक्सॉन को क्या बोलते हो, एमआरएनए। तो एमआरएनए बन गया। आई बात समझ में। इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। क्यों किया, क्योंकि आपको आरएनए पॉलीमरेज 2 डालने पर एचएनआरएनए मिला, एमआरएनए नहीं मिला, तो आपने एचएनआरएनए से क्या बनाया, एमआरएनए। क्या इतनी बात समझ आई, तो बस यही था, यही था आपका, पढ़ लो एक बार। चलो एक बार फटाक से मैं पूरा टॉपिक एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं, फिर लेक्चर एंड करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन हम पूरा रिवाइज करने जा रहे हैं, शुरू से लेकर अभी तक हमने जितना किया, ध्यान से सुनना सभी लोग। सबसे पहली बात, तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का सिंपल सा मतलब होगा कि आप डीएनए से आप बना रहे हो आरएनए। अब कहां पर होगा ये काम, तो ये काम होगा न्यूक्लियस के अंदर। दूसरी बात, ट्रांसक्रिप्शन में होगा क्या, डीएनए से आरएनए बनेगा। अच्छा, डीएनए में 2 डंडे होते हैं, आरएनए में 1 डंडा होता है। तो सवाल यह आता है, क्या दोनों लोग मिलकर बनाएंगे आरएनए, नहीं, कोई भी एक बनाएगा। अच्छा, कौन बनाएगा, पता नहीं कौन बनाएगा। जो भी बनाएगा उसे क्या बोलोगे, टेम्पलेट, और जो नहीं बनाएगा उसे बोलोगे नॉन टेम्पलेट। तो पहला तो ये सवाल कि दोनों क्यों नहीं बनाएंगे, तो आप बोल रहे हो कि अगर दोनों लोगों ने बनाया तो 2 आरएनए बनेगा, और दोनों आरएनए आपस में पेयर कर जाएंगे, और आरएनए कैसा हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन, अगर दोनों लोगों ने बनाया तो दो आरएनए बनेगा, और फिर 2 आरएनए से 2 प्रोटीन बनेगा, जो कि नहीं चलेगा। अगली बात, कौन बनाएगा, तो देखो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, आप पहले एक जीन लो, उसकी शुरुआत में एक डब्बा रखो जिसे बोलोगे प्रमोटर, और लास्ट में एक डब्बा रखो जिसे बोलोगे टर्मिनेटर। जिसके 5 पे प्रमोटर वो होगा नॉन टेम्पलेट, तो सामने वाला क्या हो गया, टेम्पलेट। अच्छा, नॉन टेम्पलेट का दूसरा नाम क्या होगा, कोडिंग, और नॉन टेम्पलेट का कोडिंग, और टेम्पलेट का नॉन कोडिंग। अब सुनो, प्रमोटर, अच्छा एंजाइम की बात कर लेते हैं। प्रोकार्योट के अंदर एक एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तीनों आरएनए बना देगा। लेकिन हमारे अंदर 3 अलग अलग एंजाइम 3 आरएनए बनाएगा। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा, आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए। अब अगली बात, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कौन आएगा, सिग्मा फैक्टर। किसको आके बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को, प्रमोटर पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। टर्मिनेटर पर रो फैक्टर आएगा और प्रोसेस को रोक देगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें होती हैं, प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन। अब अगली बात, आप आरएनए बना रहे हो, 3 तरीके का आरएनए बन सकता है, 1 2 3, सॉरी आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। पहले बात करेंगे एमआरएनए की। एमआरएनए के ऊपर क्या मिलेगा, कोड। ये कोड से क्या बनेगा, प्रोटीन। ये कोड से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा अमीनो एसिड कहां पर लगेगा। इस कोड को पढ़ेगा कौन, टीआरएनए, और अमीनो एसिड को लेकर कौन आएगा, टीआरएनए। फिर अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन बनाएगा, आरआरएनए। अब अगली बात, लेट्स सपोज आपने डाला था आरएनए पॉलीमरेज 2, तो कौन सा आरएनए बनना चाहिए, एम, पर क्या बन गया, एचएन।
HNRNA दो चीजों का मिक्सचर होगा, इंट्रॉन और एक्सॉन। कौन सी चीज को बाहर निकालना है? इंट्रॉन। बाहर निकालने के लिए हम लोग 3 स्टेप्स करेंगे। पहला करेंगे कैपिंग, फिर टेलिंग और फिर स्प्लाइसिंग। कैपिंग कहां पे करोगे? 5 की 3 5, और 3 पे क्या करेंगे? टेलिंग। जैसे ही कैपिंग और टेलिंग करोगे तो गोल गोल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसे बोलोगे स्प्लाइसिसोम कॉम्प्लेक्स। इसको काटने के लिए एक आरएनए आएगा, SNRNA। काट के निकाल दिया, अब क्या बचा? एक्सॉन, और इस एक्सॉन को क्या बोलोगे? mRNA। फिर हमने पढ़ा सिस्ट्रॉन का कंसेप्ट। सिस्ट्रॉन क्या होगा? वो जीन जो बनाए प्रोटीन, उसे क्या बोलोगे? सिस्ट्रॉन। कौन सा वाला जीन अब प्रोटीन बनाएगा? mRNA। तो mRNA कौन हो गया? सिस्ट्रॉन। अच्छा, प्रोकार्योट क्या होते हैं? पॉलीसिस्टोनिक। और यूकार्योट क्या होते हैं? मोनोसिस्टोनिक। इतनी बात समझ आई सभी को? जो भी नया आरएनए बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा 5 to 3। तो मतलब टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा, 3 to 5। क्लियर हुई ये बात सभी को? बस इतना ही था आपका ट्रांसक्रिप्शन।